जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर संडे मॉक टेस्ट आया 5 अप्रैल 2026 को, तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है उनका। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता देना। ठीक है, वीडियो के लास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक में भारत ने अपना एकमात्र स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो ये जेवलिन थ्रो में जीता था। ठीक है, जेवलिन थ्रो में, और ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, 2020 में। अगला है, विनय पिटक त्रिपिटक का एक प्रभाग है जिसमें से संबंधित नियम शामिल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मठवासी अनुशासन और नैतिकता। ठीक है, ये इसमें नियम शामिल है। अगला है, ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दलाई लामा को प्रदान किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा को ये प्रदान किया गया है ग्रैमी अवार्ड 2026 में। नेक्स्ट है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य और जल कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और ये 1985 से 1990 के बीच रही थी। ठीक है, 1985 से 1990 के बीच नीली क्रांति। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ताला निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ शहर उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद 1 के तहत कहा जाता है। ठीक है, राज्यों का संघ भारत को। भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? तो ये 2022 से 2023 है। ठीक है, जीडीपी और आईआईपी के लिए। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा वैट 2005 क्यों लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर के व्यापक प्रभाव को हटाने के लिए ये लागू किया गया था। ठीक है, वैट 2005 में। नेक्स्ट है, उस भारतीय लेखक की पहचान करें जिसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर संदर्भ में कार्य इस पुरस्कार में कन्नड़ के लिए पहली प्रमुख वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक। अगला है, संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से निम्नलिखित में के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ये लक्षित करती है। ठीक है, अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो ये उत्तर प्रदेश मनाता है। ठीक है, 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। AQI का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सत्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई? तो ये असम राज्य में हुई। ठीक है, असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। सुरहा ताल एक डैश झील है? तो ये एक चाप झील है ये। ठीक है, गोखुर झील है ये सुरहा ताल। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में सुधार। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस था। ठीक है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1967 के बीच रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये सबसे कम सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश।
हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से अनुच्छेदों के किस समूह में उल्लिखित है? तो यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना ने पहली बार किस नई युद्ध आधारित फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया? तो इसका होएगा ऑप्शन नंबर बी, फेज्ड बैटल अरे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, फेज्ड बैटल अरे का इसने 77वें गणतंत्र दिवस में इसका प्रदर्शन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर लाइट ऑफ डे, जो दिल्ली के परिवारों पर विभाजन के प्रभावों को दर्शाता है, ये किसने लिखा? तो ये अनीता देसाई ने लिखा है, ठीक है। अनीता देसाई ने क्लियर लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट है भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्यकाल क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रोजेक्ट चीता पुनः परिचय कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है किस तरह की मिट्टी में आमतौर पर नमी नहीं होती है और यह सूखे मौसम में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिड मिट्टी, ठीक है। एरिड या शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी, ये सूखे मौसम में पाई जाती है, ठीक है। अगला है थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? तो ये भारत में ही है, ठीक है। भारत में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है थार मरुस्थल का। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सा मिशन है? तो ये आदित्य L1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स विकसित किए जा रहे हैं। यह टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला है एक नीति जो सरकारी खर्च बढ़ाती है या करों को कम करती है, यह क्या कहलाती है? तो ये विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विस्तारवादी राजकोषीय नीति ये कहलाती है। अगला है गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर के लेखन को गुरु ग्रंथ साहिब नामक एक पवित्र ग्रंथ में शामिल किया और खालसा पंथ की स्थापना की। वह कौन से गुरु थे? तो वे सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है? तो ये सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और मनुष्यों में नींद जागने के चक्कर को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौंड स्टर्लिंग, ठीक है। ये इसकी मुद्रा है यूके की, ठीक है। अगला है कौन सा शहर अपने पीतल के हस्तशिल्प उद्योग के लिए भारत की पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद को जाना जाता है, ठीक है। पीतल नगरी के रूप में भारत की पीतल नगरी मुरादाबाद। अगला है भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते BSA का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? तो ये जापान के साथ किया भारत ने, ठीक है। भारत और जापान के बीच ये हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसका न्यायपीठ लखनऊ में होगा, ठीक है। इस तरह से इन्होंने उच्च न्यायालय के कार्य निर्धारित किए हैं उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है रबी और खरीफ फसलों के बीच की छोटी ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे गर्मा या जायद की फसलें कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों से पैसा उधार लेती है वो क्या कहलाती है? तो उसे रिपो रेट कहते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए रिपो रेट उसे कहते हैं। और साथियों ये थी मेरी आज की क्लास। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।